आपने आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको महालक्ष्मी की बहुत ही सरल विधि से पूजन बता रही हूँ। महालक्ष्मी की बहुत सरल विधि से पूजा हम कर सकते हैं। महालक्ष्मी का व्रत कुंवार की अष्टमी को मनाया जाता है। जब पुरखे चल रहे होते हैं तो हमें बीच में अपना श्रृंगार करने के लिए महालक्ष्मी व्रत मिलता है, इसलिए हमें वह व्रत बड़े धूमधाम से करना चाहिए। महालक्ष्मी के व्रत में सबसे पहले हमें एक धागा कलावा लेना चाहिए, उसमें 16 गांठें लगा लेना चाहिए, क्योंकि यह व्रत तो भादों से ही शुरू हो जाता है, लेकिन हम समय के अभाव के कारण मना नहीं पाते हैं, तो हमें एक कलावा लेकर उसमें 16 गांठें लगा लेना चाहिए और 16 ही डूबा लेना चाहिए। उसमें हम उस गठान को लपेट लेते हैं। उस दिन स्नान करने के बाद हमें जो है जल से भगवान को तर्पण देना चाहिए। पहले हमें 16 लोटा सर पे डालना चाहिए, फिर 16 लोटा दूबा सहित और वो गठान का धागा सहित 16 लोटा हमें दाहिने कंधे पे फिर बाएं कंधे पे डालना चाहिए। फिर हमें 16 ही आचमन करना चाहिए। फिर हमें एक बाल्टी में या टब में जल शुद्ध जल लेकर और जो है 16 अर्घ देना चाहिए। 16 पूरब की तरफ, 16 पश्चिम की तरफ, 16 उत्तर की दक्षिण और 16 जो है उत्तर पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में हमें दूबा सहित और वह गठान सहित अर्घ दे देना चाहिए। उसके बाद स्नान ध्यान से निवृत्त होकर हमें महालक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। उस दिन हमें मट्टी के हाथी की पूजा करना चाहिए। मट्टी के हाथी बाज़ार में वैसे तो उपलब्ध हो जाते हैं, ना मिलें तो आप घर पे बना लीजिए। माता लक्ष्मी के लिए हमें बेसन और मैदा से श्रृंगार बनाना चाहिए। हाथी की सूंड पे डालने के लिए गोल गोल रोल कर लेना चाहिए। कुछ फल मंगाना चाहिए, मीठा मंगाना चाहिए और पकवान भी बनाना चाहिए, गुजियाँ पपड़ियाँ जो भी आपसे बन सकें। वैसे तो 16 सुरा गुड़ के और 16 सुरा जो है बेसन के हम पंडित को दान करते हैं और बड़े ही विधि विधान से उनकी पूजा करना चाहिए। 16 हमें शुद्ध घी के दीपक जलाना चाहिए। जब हम बाज़ार से ही हाथी मंगाते हैं तो उसमें तो 16 दिया बने ही रहते हैं और बड़े ही विधि विधान से 16 श्रृंगार करके हमें माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। और एक हाथ में पूजन करने के बाद एक हाथ में हमें 16 चावल ले लेना चाहिए और अगर कोई पंडित ना मिले तो खुद ही पूजा कर लेना चाहिए। 16 चावल लेकर और हमें एक छोटा सा जो है मंत्र कहना चाहिए। वह माता को बहुत अधिक प्रिय है। वह मंत्र है, सुनिए, वह मंत्र है, बहुत ही सुंदर मंत्र है। आप उसको याद कर लीजिए, किसी कागज़ में लिख लीजिए। पोरा परपाटन गांव जहाँ बसे मंगल सेन बुद्ध सेन राजा, बम्मन बरुआ कहें कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी, और एक चावल चढ़ा दो। इस तरह से हमें 16 बार इस मंत्र को जपते रहना करना चाहिए और 16 ही चावल माँ को चढ़ा देना चाहिए, जिससे जो हमसे भूल चूक हो जाती है तो 16 बोल की यह कहानी से माँ प्रसन्न हो जाती हैं। इस तरह से हमें माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। फल फूल उनको जो है जासवन का फूल बहुत अधिक प्रिय है, कमल का मिल जाए तो अति उत्तम है, ना मिले तो जासवन तो मिल ही जाती है। माँ का पूजन करना चाहिए और पूजन करने के बाद हमें कहानी कहना चाहिए। मैं आपको आज छोटी छोटी लघु लघु 2 कहानियाँ भी
सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। शायद आपको पसंद आए। सुनिए। आपको तो मालूम ही है कि जो है माता गंधारी और माता अर्जुन की माता थी ना, उन दोनों में बहुत ही लड़ाई चलती थी। तो गंधारी के तो 100 पुत्र थे और माता के यहाँ तो सिर्फ 5 ही बेटे थे। पांडव 5 ही पुत्र थे। कुंती बड़ी दुखी रहती थी। महालक्ष्मी का दिन आया तो जो है महालक्ष्मी के दिन तो जो है गंधारी ने अपने 100 पुत्रों से कहा, बेटा आज मट्टी के हाथी की पूजा होती है। तो उनके 100 बेटे थे। थोड़ी थोड़ी मट्टी लाए और सुंदर सा एक बहुत ही सुंदर सा हाथी बना दिया। गंधारी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सारे गांव वालों को, नगरवासियों को, सबको बुला लिया। केवल कुंती को नहीं बुलाया। कुंती बड़ी दुखी हुई। कुंती को बड़ा दुख हुआ कि गांव भर को तो गंधारी दीदी ने बुला लिया पर मुझे नहीं बुलाया। मेरे तो 5 ही बेटे हैं, मेरे हाथी कैसे बन पाएगा। तो कुंती बड़ी दुखी दुखी बैठी थी। तभी अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा, माँ आज आप बड़ी दुखी दिख रही हो। तो कुंती ने कहा, कुछ नहीं बेटा। बोले, कुछ तो। अर्जुन कहने लगे, माँ क्यों दुखी हो। तो कुंती ने कहा और रोते हुए बताया कि गंधारी दीदी ने पूरे गांव को बुलाया है, गांव को निमंत्रण कर लिया है, सब गांव की महिलाओं को बुलाया है। आज महालक्ष्मी का दिन है ना, तो महालक्ष्मी की पूजा करने के लिए सिर्फ मुझे छोड़ दिया है। अर्जुन बोले, बस इतनी सी बात। अर्जुन ने तुरंत जो है इंद्र से कहा कि आज तो जो है महालक्ष्मी का दिन है और आप ऐरावत हाथी भेज दीजिए, मेरी माँ को हाथी की पूजा करना है। तो इंद्र ने कहा, भाई मैं ऐरावत हाथी स्वर्ग से कैसे भेज दूँ। तो अर्जुन ने कहा, कोई चिंता ना करो, मैं सीढ़ी लगा दूँगा। मैं जो है सीढ़ी लगा दूँगा, आप उस सीढ़ी से और हाथी को उतार देना। तो अर्जुन ने बाणों से और स्वर्ग तक सीढ़ी बना दी। अर्जुन जो है इंद्र ने ऐरावत हाथी को भेज दिया। ऐरावत हाथी आया तो पूरे नगर में हल्ला हो गया कि हाथी आ गया, हाथी आ गया, वो भी ऐरावत हाथी। तो सारे नगर के लोग जो गंधारी के यहाँ पूजा करने जा रहे थे वो कुंती के यहाँ पूजा करने आ गए। तो गंधारी को बहुत दुख हुआ, गंधारी को बहुत बुरा लगा। कुंती ने तो गंधारी को भी बुलाया कि दीदी आप भी हाथी की पूजा कर जाओ, पर वो तो गुस्सा में नहीं आई। तो कुंती ने हाथी की, महालक्ष्मी की पूजा की और बड़ी खुश हुई। इस तरह से हमें महालक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन धान्य और सुख संपत्ति आती है। अब मैं आपको छोटे ही रूप में एक दूसरी कहानी सुना रही हूँ। सुनिए। एक नगर में एक राजा रहते थे हैं। उनके यहाँ 2 पत्नियाँ थीं। तो राजा जो है दोनों पत्नियों को बराबर बराबर प्यार करते थे, बराबर बराबर प्यार करते थे और जो है दोनों को चाहते थे। एक दिन क्या हुआ कि राजा जो है राजा ने खूब सुंदर बगीचा बनवाया। तो उस बगीचा में कहीं से एक सूकर आ गया और सूकर ने उस बगीचा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो जो है सिपाहियों ने कहा कि महाराज एक सूकर आया है, इसने हमारे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने कहा चलो हम उसको पकड़ते हैं। राजा और सिपाही उसको पकड़ने के लिए गए। वह सूकर दौड़ता गया। तो राजा ने कहा कि देखो भाई, जिसकी बगल से यह सूकर निकलेगा मैं उसको मार दूंगा। पर वह सूकर तो राजा के ही बगल से निकल गया। तो राजा को बड़ा दुख हुआ, पर राजा क्या करता, वह जंगल में चला गया और उसने उसको मार दिया। तो वह तो जो है राजा के हाथों ही मरने के लिए आया था, क्योंकि वह तो इंद्र का कोई श्रापित था और वह राजा के हाथों से बाण लगते ही अपने स्वर्ग को चला गया और राजा को धन्यवाद देता गया। वह जो है चला गया। अब राजा जो है लौट के आ रहे थे तो उन्होंने कहा, रास्ता भूल गए, अकेले रह गए। उन्होंने एक पंडित से कहा कि भैया हमारे घोड़े को पानी पिला लाओ।
तो वो गांव वाला पंडित पानी पिलाने गया तो उसको थोड़ी देर लग गई। तो वहाँ पे महालक्ष्मी की पूजा औरतें कर रही थीं। तो राजा ने कहा, भाई आपको देर क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा, महाराज कुछ महिलाएं जो है पूजा कर रही थीं और उनका एक घड़ा भी अधिक हो गया था। तो उन्होंने कहा कि हे पंडित, तुम ये मेरा घड़ा ले जाओ, एक घड़ा ले जाओ, जिसका यह घोड़ा है उसको दे देना। उन्होंने कहा, कैसा घड़ा? उन्होंने कहा, महालक्ष्मी माता का घड़ा है, जो भी इसकी पूजा करेगा उसके घर में धन धान सुख संपत्ति सब कुछ रहेगी। तो राजा ले आए और राजा ने अपनी रानी को दे दिया। रानी का नाम था चोल रानी। तो रानी ने कहा कि जो है ठीक है महाराज, और उन्होंने राजा के हाथ में घड़ा बंधा देख लिया। तभी राजा अपनी छोटी रानी के पास गए तो उसने जो है उस घड़े को देखा, उसका नाम था चिल्ल रानी। तो चिल्ल रानी को बड़ी गुस्सा आई कि राजा पता नहीं किससे है टोटका टिमरा करवाया है, राजा फिर ऐसा ना हो कहीं दूसरी शादी कर ले। तो उसने वह घड़ा राजा के हाथ से पकड़कर और तोड़ दिया। पर उस रानी ने, चोल रानी को याद रहा, तो चोल रानी ने जो है 16 दिन तक पूजा की और 16वें दिन महालक्ष्मी की और बड़े विधि विधान से हाथी की पूजा कर ली। लेकिन चिल्ल रानी को तो श्राप लग गई और चिल्ल रानी जहाँ भी खड़ी होती तो कुछ ना कुछ अनिष्ट हो जाता। तो राजा ने उसको देश निकाला दे दिया। तो वह गई, जिस कुएं को तालाब में हाथ डालती उसमें कीड़े पड़ जाते, जहाँ भी जाती तो कुछ ना कुछ अनिष्ट हो जाता। एक डोकरी थी, वह रुई बेचती थी। तो रानी को देखकर उसने कहा, चलो तुम हमारी टोकरी की गठरी अपने सर पे रख लो, बेच देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही उसने गठरी रखी तो बहुत तेज़ की आंधी आई और वह गठरी उसकी उड़ गई। तो उसने भी नहीं रखा। तो यह सब बातें जाकर एक ऋषि वहीं रहते थे, तो उनके शिष्यों ने उनको बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, रानी को बुला लिया, अपने आश्रम में रख लिया और उनकी समझ में आ गया कि इसको तो जो है महालक्ष्मी की श्राप लगी है। तो उन्होंने उससे कहा कि बेटा, अब महालक्ष्मी का व्रत आएगा तो तुम व्रत कर लेना और महालक्ष्मी की पूजा करना। उसने कहा ठीक है। तो जब महालक्ष्मी का व्रत आया कुंवर में तो उसने अपनी महालक्ष्मी की बड़े विधि विधान से पूजा की। तो राजा को अपनी रानी की याद आई और राजा अपनी रानी को लेने के लिए जो है ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। तो ऋषि ने अपनी पुत्री की समझकर उनकी विदा कर दी और राजा अपनी दोनों रानियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। और जो है हर कुंवर की अष्टमी को राजा जो है महालक्ष्मी की पूजा करने लगा। उसके घर में खूब धन धान पुत्र पौत्र आदि सब कुछ हो गए। इसी तरह अगर हम भी माता महालक्ष्मी की पूजा करेंगे तो हमारे घर में भी धन धान हो जाएगा। उस दिन हमें 16 श्रृंगार करना चाहिए, माता को अति प्रसन्न करना चाहिए, माता के लिए जेवर बनाना चाहिए, औरतों को श्रृंगार देना चाहिए और 16 जो है सुरा बनाना चाहिए और पतियाँ बनाना चाहिए और उसका हमें दान करना चाहिए। हो सके तो हमें गुजियाँ पपरियाँ पूरा ही सामान माता लक्ष्मी को बनाना चाहिए, कुछ मिष्ठान मंगाना चाहिए, कुछ फल मंगाना चाहिए और बड़े ही विधि विधान से माता महालक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। बिना लक्ष्मी के तो घर में कुछ भी हो नहीं सकता है। इसलिए माँ की पूजा हम बड़े विधि विधान से करते हैं और माँ को हमें किसी न किसी तरह से प्रसन्न करना ही चाहिए। और पूजा करने के बाद जो हमने 16 गठान लगाकर, जो धागा में 16 गठान लगाकर अपना कलावा या गठान जिसमें भी लगाया है गड़ा बनाया है, उसको हमें गले में या अपने हाथ में धारण करना चाहिए और माँ से बारंबार प्रार्थना करना चाहिए कि माँ आप हमारे घर में सदा निवास करें, आप महालक्ष्मी माता हमारे घर में सदा निवास करें। आप इस कहानी को सुने और छोटे रूप में ही माता की पूजा कर लें। धन्यवाद। माँ महालक्ष्मी की जय। माँ महालक्ष्मी की जय। माँ
महालक्ष्मी की जय। और आरती करें, माँ की आरती करें, उनसे क्षमा प्रार्थना करें। हम माँ को शत शत नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं।